आज हम ले लेसन 8 9th क्लास का पंजेब पार्ट 7 और किसने लिखा? जिनेंद्र कुमार ने। लेखक के बारे में उसके बाद जानकारी दी है, उसको ज़्यादा परिचय है। ठीक है। सप्रसंग व्याख्या। 6वें प्रसंग में देखो क्या लिखा है। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं, भौतिक मूल्य में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ गया, कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इनमें वह कागज हैं तो तुमने मांगे, जो तुमने मांगे थे। और यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पंजेब निकालकर सामने की जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह बया बोली कि उस रोज़ भूल से यह एक पंजेब मेरे साथ ही चली गई थी। मतलब गलती से चली गई थी, तो उसकी बुआ आई थी। ठीक है। आगे प्रसंग में देखो क्या लिखा है। प्रसंग प्रस्तुत कदाश जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कहानी पंजेब से अवतरित किया गया है। लेखक की यह कहानी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यहाँ लेखक ने कहानी के अंतिम पंक्तियों में कहानी को एक सुखद मोड़ दिया है। कहानी का अंत सुखांत बनाकर कहानीकार ने कहानी में रोचकता उत्पन्न कर दी है। किसमें? मतलब उत्साह कर दिया, हाँ, कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। आगे व्याख्या देखो क्या लेखक कहता है कि जब बुआ घर में आई तो वह बुआ के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। सब कुछ जानते हुए भी उसने पंजेब के गुम हो जाने की बात को छुपाए जा रहा था। बात ही बात में बुआ ने मोहल्ले के लोगों के बारे में बात शुरू कर दी। स्त्रियों के लिए यह बातचीत विशेषकर रुचिपूर्ण होती है, क्योंकि राजनीति राष्ट्र की नहीं बल्कि मोहल्ले में भी होती है। मोहल्ले की राजनीति का भार स्त्रियों के कंधों पर होता है। उनकी बात सुन होते ही मोहल्ले भर की बातें शुरू हो गई हैं। कहाँ पर कैसे क्या हो गया, मोहल्ले भर की कुछ बातें करने के बाद यह एक बक्से को सरकाती हुई बोली कि इसमें वह सब कागज हैं जो मैंने उनसे मंगवाए थे। तभी उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर एक पंजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से मेरे साथ चली गई थी। पंजेब को सहसा अपने सामने देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बिच्छू हो। मैंने डरते हुए भालों के साथ कहा कि यह है क्या? मतलब कि उसने पंजेब मिल गई थी, उसकी बुआ के पास चली गई थी, गलती से उसने कहा था और वो देखकर डर गया था, हाँ, कि ये जैसे कि बिच्छू हो। तो इसलिए पर उसको बाद में पंजेब मिली थी। तो इसी के कारण कहते हैं कि कभी किसी को गलती से या किसी को जब कुछ नहीं पता हो तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हमेशा पहले ये देखो, हाँ, कि उसका प्रूफ ढूंढो, हाँ, कि ये चीज़ उसने की है कि नहीं। ठीक है। बिना सोचे समझे नहीं कुछ करना चाहिए। ओके गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।